मूल कहानी विभूति भूषण बंद्योपाध्याय। मैंने पूछा, क्यों? दारोगा बाबू झिझकते हुए बोले, डॉक्टर बाबू ने आपको नहीं बताया, हमें बताया है, इसलिए आपको कहना जरूरी समझा। आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। मैंने कहा, लेकिन मैं तो ठीक हो गया हूं। दारोगा बाबू गहरी आवाज में बोले, मामला इतना आसान नहीं है शरद बाबू। मैंने पूछा, तो फिर स्टेशन तक जाऊंगा कैसे? रक्षिया घाट पार करने का तो कोई उपाय नहीं दिखता। दारोगा बाबू बोले, चिंता मत कीजिए, चाय बागान से स्ट्रेचर मंगवा रहे हैं, कुल्ली आएंगे, एक पुलिस वाला साथ रहेगा, आपको ट्रेन में बैठाए बिना वे लौटेंगे नहीं। मैंने कहा, ठीक है। उस समय मुझे पता नहीं था कि अगर आज मैं वहां से न जाता तो यही मेरे जीवन का आखिरी दिन होता। उस दिन हमारी लीचू तला की बैठक में तरह तरह की अजीब कहानियां चल रही थीं, लेकिन सब साधारण भूतों की कहानियां थीं। बांस के झुरमुट, आम के बाग, सफेद कपड़ों में रात को खड़े रहने वाले भूत। तभी शरद चक्रवर्ती बैठक में आए। वे आबकारी विभाग से रिटायर हुए थे, उम्र करीब 60। तांत्रिक साधना करते थे, कुंडली बिना पैसे देखते, रत्नों की सलाह देते, बहुत सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, मैं एक कहानी सुना सकता हूं। यह भूत की कहानी है या नहीं, यह मैं खुद नहीं जानता, आप लोग सुनकर फैसला कीजिए। उन्होंने बताया, एक बार अचानक मेरा तबादला जलपाईगुड़ी के पार डुआर्स इलाके में हो गया। परिवार तब ढाका में था। जगह बहुत जंगलों से घिरी, चाय बागानों से भरी, पहाड़ी नदियां और दूर हिमालय की चोटियां। वहां ब्लैक वाटर फीवर फैला हुआ था। लोग कहते थे, नए आदमी को हो जाए तो बचना मुश्किल। पहले 2 बार बुखार आया, चला गया। तीसरी बार जब आया तब शरीर ने जवाब देना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने कहा था, रात कटेगी नहीं। सब लोग मुझे मरणासन्न समझकर छोड़ गए। मेरी चिता की तैयारी तक होने लगी थी। उस रात मैं अचेत पड़ा था। जब होश आया तो देखा, घुप अंधेरा, खिड़की के बाहर पेड़ की डाल हवा में हिल रही थी। तभी मैंने देखा, एक काली सी लड़की बहुत तेजी से मेरे घर के चारों ओर घूम रही थी। हाथ में एक लकड़ी से जमीन पर कुछ रेखाएं खींच रही थीं। अचानक उसने मेरी ओर देखा और कहा, डर मत, मैं घेरा खींच रही हूं। आज रात इस घेरे के अंदर कोई नहीं आ सकेगा, सो जा। फिर वह मेरे सिरहाने बैठ गई। उसके चेहरे से पसीना टपक रहा था। नरम, स्नेह भरी आवाज में उसने कहा, जाग क्यों गया, सो जा, कोई डर नहीं है। और मैं फिर सो गया। सुबह जब उठा, बुखार गायब था। कमजोरी थी, लेकिन जान बच चुकी थी। बाद में पता चला, डॉक्टर ने कह दिया था कि मैं सुबह तक नहीं बचूंगा। मेरे परिवार को मौत की खबर भेजने की तैयारी हो चुकी थी। लेकिन उस रात मेरे पास कौन बैठा था? किसने मेरे घर के चारों ओर रक्षा रेखा खींची थी? जब सब मुझे छोड़ गए थे, तब कौन मेरी पहरेदारी कर रहा था? इसका जवाब आज तक मेरे पास नहीं है। अगर आप कहें कि यह सब बुखार का सपना था, तो भी मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन अगर वह सपना था, तो वह मेरे जीवन का सबसे सुंदर, सबसे करुण, सबसे मानव सपना था। शरद चक्रवर्ती चुप हो गए। उनकी आंखों में नमी थी। बरसाती रात, चारों ओर सन्नाटा। शिवली के पेड़ पर जुगनू चमक रहे थे और हम सब खामोश बैठे रहे।